Hello guys, today we will try to understand the meaning of the GST and when it enforced, by whom and what is beneficial. With the purpose of to convert the entire country into one nation, one tax and one market. What's the aim? One nation, one tax and one market. The Union Parliament passed 101 Constitution Amendment. Which amendment? 101. Bill on the August 8, 2016 and after the approval of the 1 by 2 state legislature, the bill was assented by the President Pranab Mukherjee on September 8, 2016 and at the midnight of June 30 and July 1st, 2017, the Goods and Service Tax, which means GST, regime was enforced by the President in the Council in the Central Hall of the Parliament. The purpose of GST was to have a uniform tax rate throughout the country and the concerned state would get 50% share of the GST collected from within the state. GST का मेन एम क्या था? वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट क्रिएट करना। अमेंडमेंट कौन सी हुई? 101। जब कोई भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है तो देश के आधे जो राज है, जैसे मान लो 28 है तो उसमें 14 राज जो स्टेट्स हैं उनकी जो प्रोविज़न उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, तो हाफ स्टेट्स की जो है परमिशन लेनी पड़ती है। वो लेकर बाद में ये एक अमेंडमेंट करवाई गई और उस टाइम जो हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके द्वारा क्या हुआ कि द पर्पस क्या था इसका? द पर्पस ऑफ जीएसटी वाज टू हैव ए यूनिफॉर्म टैक्स के पूरे देशों में, ये नहीं कि पंजाब में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, केरला में अलग होगा। जो जीएसटी के अंडर जो टैक्स जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, उनका एक ही जैसा यूनिफॉर्म टैक्स लगेगा। जीएसटी वाज टू हैव द यूनिफॉर्म टैक्स रेट थ्रू आउट द कंट्री एंड द कंसर्न स्टेट वुड गेट 50% शेयर ऑफ द, जो भी जीएसटी का पैसा इकट्ठा हुआ है किसी स्टेट के द्वारा उसका 50% उसे वापस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।